अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ हैदर अली खान मौजूद हैं, जो कि सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हैदर भाई, आप मुझे अपनी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे माइंड में आया आपको फिटनेस ट्रेनर बनने का। सक्सेसफुल जर्नी तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। स्क्रैच से स्टार्ट करूँ तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तकरीबन मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैंने जिम ज्वाइन किया था 2012 में। 2012 में जब इंटर चल रहा था, इंटरमीडिएट चल रहा था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर था, दोस्तों के साथ आते थे, आए नहीं आए। अब इंटर ख़त्म हो गया, फिर मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में आया। यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया क्योंकि चेंजेस अच्छे लग रहे थे, रिजल्ट्स अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसको एज अ प्रोफेशन अडेप्ट करना शुरू किया। अब उसमें फिर ये हुआ दिल भाई कि मैं अपनी स्टडीज़ को इतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, प्लस मेरा जिम का वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा क्लैश कर रहा था। तो घर वालों की तरफ से ये हुआ कि जिम छोड़ दो, नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। बट मेरा माइंड इस चीज़ में बन चुका था क्योंकि अब मैं कर रहा था सर सैयद यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं था सेकेंड ईयर में चल रहा था, मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा था। बट तब तक मेरा माइंड बन चुका था कि वो नहीं होता, मुझे टिपिकल वो डेस्क जॉब नहीं करनी, इंजीनियरिंग वाली जॉब नहीं करनी। बट पेरेंट्स के लिए करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। उसी टाइम पीरियड के दौरान मैंने वहाँ पे जो है एक छोटे जिम में ट्रेनिंग करवाना शुरू करी थी। अपने घर के करीब एक जिम था, तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग करवाना शुरू करी तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो गया 2-3 साल का। अब यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में मैंने जो है प्रोफेशनली कम्पीट करना शुरू करा। तो मेरे जो ट्रेनर होते थे नवेद भाई, उन लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया क्योंकि जिस टाइम पे मैं कम्पीट कर रहा था उस टाइम पे मेरे यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर चल रहा था। अब फाइनल ईयर में आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके FYP, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके असाइनमेंट्स, आपकी जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत होते हैं। तो उस चीज़ में मुझे काफ़ी वो हिंड्रेंस आ रही थी, मुझे काफ़ी वो रुकावटें आ रही थी कि यार इसको कोप अप कैसे करूं अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब को फिर प्रोफेशनली कम्पीट करना। तो खैर मुझे जो है घर से तो इतनी मोटिवेशन नहीं मिली, फाइनेंशियली सपोर्ट तो मिला, लेकिन एक वो जो मेंटल सपोर्ट होता है ना, वो मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अभी भी वो लोग वही कह रहे थे कि यार ये नहीं करो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये वो दिस एंड दैट। तो बट बर्दाश्त कर लिया, किसी न किसी तरह वो सब चीज़ें मैंने बर्दाश्त कर ली। अब फिर मुझे जो है कम्पीट करने की डेट करीब आने लगी। मैं प्रिपेयर कर रहा था पाकिस्तान फिटनेस एक्सपो के लिए, जूनियर मिस्टर कराची के लिए मैं कम्पीट कर रहा था। और जिस दिन मेरा कंपटीशन था वो वीक मेरा था, मेरे सेमेस्टर के पेपर हो गए। अब मेरा रूटीन इतना टफ हो गया कि मैं सुबह जाता था ट्रेनिंग करने, मैं यूनिवर्सिटी जाके पेपर देता था, फिर मैं वापस आता था अपना कार्डियो करने के लिए, फिर मैं शाम में दोपहर में घर जाके शाम में दोबारा अपना वर्कआउट करने जाता था और लड़कों को करवाने भी जाता था। तो ये जो एक हफ्ते का टाइम स्पैन था ना, ये मेरे लिए काफ़ी टफ था, बहुत टफ था, क्योंकि आप कम्पीट कर रहे हो, कम्पीटिंग की बिल्कुल एक अलग फील्ड है, उसमें जो है बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आपका वाटर ड्रॉप हुआ होता है, आपकी डाइट बंद हुई होती है, आपके कार्ब इनटेक बंद हुए होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई होती है। आप सिर्फ प्रोटीन पे चल रहे होते हो, प्लस और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। तो खैर मैंने कम्पीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3rd पोजीशन भी आई मिस्टर कराची में जूनियर। उसके बाद मैंने जो है ऑफ ले लिया कि अभी मुझे अब रिलैक्स करना है। बट एक वीक के बाद जो है मुझे जनरल सेक्रेटरी की तरफ से कॉल आई, जो बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में होते हैं,
उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम लोगों ने पिक किया है सिंध की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑल ओवर पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है इंटर प्रोविजनल गेम्स में, आप जो है सिंध की टीम को रिप्रेजेंट करोगे जूनियर्स की तरफ से। जूनियर बॉडी बिल्डिंग जो है अंडर 23 की एज की होती है, सीनियर अबव 23। तो वहाँ गया, वहाँ मैंने कम्पीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो कैलिबर था कॉम्पिटिटर्स का वो काफ़ी ज़्यादा था, बहुत अच्छा लड़के आए हुए थे। खैर वहाँ पे मेरी 4th पोजीशन लगी। तो डिग्री करने के बाद मैंने जो है सर्टिफिकेशंस करी। पहले मैंने शेप से सर्टिफिकेशन करी, उसके बाद जो है मैंने ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में अपने आप एडमिशन लिया, वहाँ से भी मेरा डिप्लोमा चल रहा है। प्लस फिर मैंने शेप से एक और सर्टिफिकेशन करी, फिर जो है कराची यूनिवर्सिटी से एक और सर्टिफिकेशन करी। तो ये सारी चीज़ें मैं करता गया। फिर मेरी एक जॉब अच्छी जगह पे लग गई इस जिम में। अच्छा हैदर भाई, आप किस वजह से लुत्फ़अंदोज़ हैं? लुत्फ़अंदोज़ एज इन किस डोमेन में आप पूछें? एज मतलब जो आपकी फेवरेट एक्सरसाइज हो, ओके, जो आप ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं, आपको अच्छा लगता है करते हुए। फेवरेट एक्सरसाइज अगर हम लोग बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज लेग्स की होगी, क्योंकि हम लोगों की जो फील्ड है ना उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हमारे लेग्स के होते हैं। मैं आज भी लेग्स ही करके आया हूँ, आज भी मैं लेग्स ही करके आया हूँ, तो आई कैन बेयरली वॉक। तो मेरी फेवरेट जो एक्सरसाइज है वो लेग्स की ही है, क्योंकि उसमें जो इंटेंसिटी होती है, उसमें जो आपको पंप फील होता है ना, जो आपकी बॉडी बिल्कुल क्या कहूँगा, वो वर्ड क्या होता है, लथार्जिक फील होता है ना, वो चीज़ चेज़ करता हूँ मैं। क्योंकि जब तक आप बिल्कुल अपने लिमिट्स को पुश नहीं करोगे ना, तब तक वर्कआउट का मज़ा नहीं आता। तो मेरा जो है फेवरेट अगर बॉडी पार्ट होगा तो मैं लेग्स ही कंसिडर करूँगा। अच्छा, आप अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं? मैं अपने आप को मेंटेन कैसे रखता हूँ, प्लस मैं अपने आप को मेंटेन रखने का सबसे मेरा पीक फैक्टर ये है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। हाँ, ये तो मैं सुबह उठता हूँ 5:30 बजे। 5:30 बजे मैं सुबह उठता हूँ। 6:30 बजे मैं अपने घर के पास वाले एक जिम खोलता हूँ, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ। फिर वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग भी करता हूँ। फिर मैं घर आता हूँ, अपना मील लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं इस जिम में आता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग करवा के रात में घर जाता हूँ। तो मेरा सबसे जो मेन फैक्टर है ना फिट रखने का, वो ये है कि मेरी बॉडी पूरे दिन वर्क प्रोसेस में रहती है। मेरी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता। रेस्ट इतना मिलता है वो जो रात को जो नींद होती है, बस वही नींद होती है। उसके अलावा जो है मेरी बॉडी जो है प्रॉपरली काम में लगी रहती है। तो मैं इस वजह से फिट भी रहता हूँ। मैं एक्स्ट्रा गेन भी नहीं करता। हाँ, मेरी डाइट अच्छी रहती है। अगर मैं कभी कभार चीट भी कर देता हूँ तो वो इस चीज़ को इतना इशू नहीं करता, क्योंकि मेरी जो है वर्क आवर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। अच्छा, जैसे हैदर भाई ये बताएं, जैसे जिम में कोई आपका क्लाइंट ज़ख्मी हो जाए तो आप क्या करेंगे? डिपेंड करता है कि किस किस्म की इंजरी हुई है। अगर उसको लोअर बैक या लेग की इंजरी हुई है तो हम लोगों का सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि हम लोग उसको ज़मीन पे लिटा देंगे या किसी बेंच पे लिटा देंगे, फिर असिस्ट करेंगे। और उसके बाद अगर कोई अपर बॉडी इंजरी हुई है तो या तो बेंच पे बिठा देंगे, जैसे अभी मैं सीट पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ बिठा देंगे रिलैक्सिंग पोजीशन में, और फिर हम लोग असेस करेंगे कि उसको इंजरी आखिर हुई कहाँ है। तो उस हिसाब से हम लोग जो है उस चीज़ को देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब फ़र्ज़ करें अगर उसको कोई लेग की इंजरी हुई है या लोअर बैक की इंजरी हुई है, सबसे पहले इंजरी का सबसे पहला उसूल ये होता है कि एक्सरसाइज तो वही स्टॉप कर देनी चाहिए। एक्सरसाइज स्टॉप कर दी, उसका हार्ट रेट नॉर्मल किया, उसको रेस्ट करवाया, उसको एक जगह रेस्टिंग पोजीशन में बिठा दिया या लिटा दिया। उसके बाद हम लोगों ने असेस किया कि अगर नी की इंजरी हुई है तो हम लोग ने क्या किया, पहले उसको देखा कि क्या मूवमेंट करते हुए इंजरी हुई है। अगर उसको कोई स्क्वाट करते हुए इंजरी हुई है या उसकी कोई डिसलोकेशन हुई है तो वो हमें असेस करना पड़ता है। और अगर लोअर बैक की इंजरी हुई है तो लोअर बैक में किस पॉइंट पे जाके इंजरी हुई है, क्योंकि लोअर बैक एक बहुत डेलिकेट जॉइंट होता है। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है एक्सरसाइज करते हुए, या ये समझ लें
इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक मूवमेंट होती है, वेट उठाते हुए और वेट रखते हुए। दोनों टाइम पे आपको अपनी बैक जो है काफ़ी इंटैक्ट रखनी पड़ती है, बिल्कुल स्ट्रेट रखनी पड़ती है। अगर वो आपकी गलत हो गई कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोगों के उसमें ना इंजरी 2 पॉइंट पे हो सकती है, या तो सेट स्टार्ट करते हुए या तो सेट ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इन 2 पॉइंट पे जो है क्लाइंट जो है सबसे ज़्यादा केयरलेस होता है। क्योंकि सेट के दौरान तो वो अपनी बैक इंटैक्ट रखेगा, सही पोस्चर में जा रहा होगा, सही पोस्चर में आ रहा होगा, बट रखते हुए जो होता है वो रखते हुए ऐसे ही वो ढाल करके रख देते हैं, उठाते हुए भी ऐसे ही करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंजरी होती है ना सेट के ड्यूरेशन में नहीं होती, सेट स्टार्ट या एंड करते हुए होती है। फिर उस हिसाब से असेस करना पड़ता है। हाँ, अगर जो है वो गिरा है क्लाइंट, सेट करते हुए गिर गया हो या उसको कहीं कट लग गया हो, क्योंकि हम लोगों के उसमें कट्स बहुत लगते रहते हैं, जैसे डंबल लग गया, डंबल पैर पे गिर गया, या फिर जो है उंगली डंबल्स के बीच में आ गई, ये बहुत होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है। तो उस टाइम पे हम लोग कहते हैं कि थोड़े दिन का रेस्ट ले लें और जाके डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा हैदर भाई, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर नॉर्मल बंदे हैं या मतलब अभी जो सर्च कर रहे हैं कि उनको लाइफ में करना क्या है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि अपने पैशन को फॉलो करो, बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और अगर आपने ये सोचा हुआ है कि नहीं मुझे सिंगर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और प्लानिंग ही नहीं है, तो फिर आप वो पैशन नहीं है आपका, आप बस वहाँ पे चाम से इम्प्रेस होकर आप वहाँ को फोकस कर रहे हो और वो आपका पैशन नहीं है। पैशन अगर है आपका तो आप उसके लिए काम करोगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। तो आप अपने पैशन को परस्यू करो, बट विथ प्रॉपर प्लानिंग। थैंक यू सो मच हैदर भाई, आपने इस इंटरव्यू के अपना टाइम निकाला। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।